गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो संविधान में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कल जो मैंने शुरुआत की संविधान का अंगीकृत मतलब संविधान बना कैसे, उसकी रूपरेखा क्या थी। आज अपन जो दो भागों में कल और आज में, आज उसको समाप्त कर देंगे, फिर अपन कल से चलेंगे संविधान को बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे। देखते हैं बस क्या हुआ। मैंने कल आपको बताया था कि संविधान कैसे बना और इसमें क्या रूपरेखा है। तो देखते हैं, भारत संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, मतलब संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत का मतलब होता है कि उसको बनाकर पहले एक बार अपने से चेक कर लेते हैं, चेक करवा कर बता दिया भैया उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ये लागू करने लायक है नहीं है। तो इस तरह से संविधान क्या करा, बनकर अंगीकृत कर दिया गया, उसको मान्यता दी गई, ठीक है इस संविधान को, ठीक है। फिर अपन देखते हैं उन कब हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 3 महीने बाद सीधा, यानी 26 जनवरी 1949 को संविधान को लागू कर दिया। और उसी दिन से फिर क्या हुआ, भारत गणतंत्र दिवस मनाने लगा। भाई 3 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या हुआ, फिर उसको प्रारूप बनाया गया, बनकर अंगीकृत हो गया था, उसको फिर विस्तारित करा, विस्तारित करने में 3 महीने लग गए और 3 महीने बाद उसको फिर जनता के समक्ष, ठीक है, कौन के समक्ष, जनता के समक्ष उसको प्रस्तुत कर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। उस दिन से भारत क्या करने लगा, हम गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब होता है हमने हमारे लिए एक कानून को गढ़ लिया गया है जिस पर हम सब लोग अमल करेंगे, क्योंकि वो क्या है, जनता के लिए था, जनता को एक समानता हो, न्याय हो, सबको बराबर का अधिकार हो। तो संविधान में क्या है हम देखते हैं, हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ 12 भाग थे। कितने भाग थे? 12 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। अब थोड़ा इन पर गौर करना है, गौर देखें, अपन ध्यान दें। 12 भाग क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती हैं और अनुच्छेद क्या होते हैं। जैसे अपन किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे 10th ले लो या 12th ले लो, 12th में इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के कितने भाग, 3 किताब, मतलब 3 भाग हैं, ठीक है। ऐसे अपन कह सकते संविधान के 12 भाग यानी 12 किताब हैं अलग अलग तौर पे, लेकिन है कई, ये नहीं कह सकते कि हमने कह दी 22 किताबें हैं तो अलग अलग हो गई, क्या अलग अलग नहीं, केवल उनको भाग में डिवाइड कर दिया गया है। भाई इसके 22 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियां होंगी, सॉरी 8 अनुसूचियां होंगी, 395 अनुच्छेद होंगे, ठीक है। इन अनुच्छेदों में क्या है, हमारे भारत में लोग यानी व्यक्ति, जनता के लिए संपूर्ण कर्तव्य लिखे गए हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या कर्तव्य है, किसको क्या सुझाव दिया गया है कि इसमें 1 से लेकर 4 तक क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक क्या होगा, 5 से लेकर 7 तक क्या होगा, है ना, ऐसे इन्हें अनुच्छेद कहते हैं। और अब वर्तमान में ये अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12। ध्यान रखना, जब संविधान अंगीकृत किया गया था तब अनुसूचियां कितनी थी, 8। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जब संविधान बनकर अंगीकृत हुआ तो अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, 12 थी, ठीक है। और अब वर्तमान, सॉरी 8 थी, अब वर्तमान में कितनी है, 12 हो गई। भारतीय संविधान, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय संविधान का 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3, मतलब 2 से अधिक, मतलब 100 में से 75%, ये भारत अधिनियम 1935, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान बना है जिसके उद्देश्य प्रस्तावित हुए हैं वो 1935 के अधिनियम द्वारा ही हुए हैं। तो 2/3 भाग कहां से लिया गया है, 1935 अधिनियम में जो बातें रखी गई थी। और भारतीय संविधान जो निर्माण है उसका निर्माण ज्यादातर विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया है, उठाया गया है, या कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, ठीक है। हमारा भारत का संविधान कैसा है, लचीला भी है और जटिल भी, कह सकते कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान दोनों मिश्रण है, ठीक है। जितने देश है उन देशों से क्या करा है, हमारे भारत में संविधान को भी क्या पूरा नहीं लिया, जो महत्वपूर्ण तत्व है वो हमने कहां से लिए हैं, दूसरे देशों के संविधान से उठाया। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, भारत का संविधान क्या है, उधार का थैला है।
ये कल की वीडियो और आज की वीडियो में लगी, ये आपकी संविधान की रूपरेखा हो गई है। इसके बाद हम अगर क्लास शुरू करेंगे ना तो हम पूरी डीप पे ये देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान से कौन से देशों से क्या लिया गया है, हमारे कर्तव्य क्या है, मूल अधिकार क्या है, ये सब चीजें पूरा डेफिनेशन देखेंगे। आपको 395 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, किस अनुच्छेद से क्या कौन से अनुच्छेद में क्या कर्तव्य है, हमें क्या अधिकार दिए गए हैं, पंचायती राज कहाँ कौन से अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासनकाल, राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी शक्तियां, पूरा विवरण, कौन को कैसे लोकसभा, राज्यसभा, समानांतर सूची हुई, ये पूरा आपको इसके बाद गहराई से पढ़ना होगा। ये तो केवल कहते हैं ना फिल्म का ट्रेलर है, ये तो बस रूपरेखा है, ट्रेलर है, बस इसको ध्यान रखना है। इसमें तो ये कि भाई बना कब था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को 3 मंथ बाद इसको जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उस दिन हम क्या करने लगे, भारत गणतंत्र दिवस मनाने लगा हर वर्ष 26 जनवरी को। और इसमें 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं, 395 अनुच्छेद हैं और इसका 2/3 भाग, इसको तो राइट में रखना है, 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से उठाया गया है। और भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान से उसके भी महत्वपूर्ण तत्व लेकर उसको बनाया गया है। ठीक है, तो आगे की जो क्लास रहेगी कल से कंटिन्यू, वैसे कंटिन्यू तो रोज ही रहना है, मैं रोज ही लूंगा, लेकिन कल से और भी टाइम लूंगा, कम से कम आपको 1-1.5 घंटे क्लास बिल्कुल मिलेगी। मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।